एकांत में भगवान श्री कृष्ण से उनकी बुआ कुंती बोली कि मुझे तुमसे एक वरदान चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कहिए बुआ, क्या चाहिए? तब कुंती ने कहा कि मुझे तुमसे वरदान में दुख चाहिए। मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं हमेशा दुखी रहूं। दोस्तों, सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपनी पुस्तक उमा कहूँ मैं अनुभव अपना में भक्त और भगवान के बीच के संबंध को बताया है कि किस समय में भक्त भगवान को याद करता है और किस समय में वो भगवान को भूल जाता है। दरअसल इस प्रसंग की शुरुआत महाभारत की उस घटना से होती है जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं और फिर अपनी बुआ और पांडवों की माता कुंती से मिलने भी पहुंचते हैं। तब माता कुंती कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम इन रिश्तों को तो निभा रहे हो और मुझे प्रणाम भी करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे असली स्वरूप को जानती हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ और तुमसे एक वरदान भी मांगना चाहती हूँ। दोस्तों, तब बड़े आश्चर्य से श्री कृष्ण ने कहा कि अरे बुआ, मांगिए, क्या चाहिए आपको वरदान में, मैं जरूर दूंगा। तब माता कुंती ने कहा, मुझे वरदान में दुख चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि मैं हमेशा दुखी रहूं, मेरे जीवन से दुख जाए ही नहीं और सुख आए ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण को बड़ा झटका लगा। आज तक किसी ने ऐसा वरदान नहीं मांगा, तो इस वरदान के पीछे का कारण क्या है? तो कुंती ने कहा कि दरअसल बात ये है, जब इंसान सुखी होता है तो वो भगवान को भूल जाता है, और जब उसके जीवन में दुख होता है तो हर प्राणी की जुबान पर भगवान का ही नाम होता है। इसलिए मैं तुमसे वरदान में दुख मांगती हूँ और अपने दुख भरे जीवन के हर समय में परमात्मा रूपी तुम्हारा नाम जपना चाहती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे सनातन शास्त्रों में बताया गया है कि अनेक तरह की तपस्या करके भगवान और देवताओं को प्रसन्न करके मनुष्य तथा राक्षस, दैत्य आदि अमरता और सुख समृद्धि को मांगते हैं, जिससे लाखों सालों तक सुखी रहकर वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके तो अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। अगर वरदान और तपस्या की बात करें तो रावण भी कुछ कम नहीं था। उसने भगवान शिव की तपस्या में अपने सिर का भी बलिदान दे दिया था और भोलेनाथ ने रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे अनेक तरह की शक्तियों से संपन्न किया था। दोस्तों, ऐसी ही एक और वरदान की कथा आती है राजा मुचुकुंद की। ऐसा कहा जाता है कि जब त्रेता युग में श्री राम का अवतार हुआ था तो उनके पूर्वज राजा मुचुकुंद ने तपस्या करके देवताओं से एक वरदान प्राप्त किया था कि मैं हमेशा सोता ही रहूं, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई मेरी नींद को मेरी इच्छा के विरुद्ध तोड़े तो मैं उसे अपनी आँखों के तेज से जलाकर भस्म कर दूं। देवताओं ने उसके उस वरदान को स्वीकार भी कर लिया। अब वरदान पाने के बाद राजा मुचुकुंद एक गुफा में सो जाते हैं और अब आता है द्वापर युग, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी चालाकी से काल यवन को उसी गुफा में ले आते हैं जहां राजा मुचुकुंद सो रहे थे। काल यवन उसी गुफा में पहुंच जाता है और उसे लगता है कि गुफा में छिपकर सो रहा आदमी कोई और नहीं, द्वारिका का रहने वाला श्री कृष्ण ही है, और ऐसा सोचकर वो राजा मुचुकुंद को जगा देता है। इससे गुस्से में आकर राजा काल यवन को भस्म कर देते हैं। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की चालाकी से त्रेता युग में मिला वरदान एक राक्षस को मारने के काम आता है। तो दोस्तों, जैसा कि सद्गुरु कहते हैं कि भविष्य में होने वाली हर घटना आपके भूतकाल से संबंधित होती है। अब कुंती ने श्री कृष्ण से ऐसा वरदान मांगा था, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही, क्योंकि ये बात तो सच है कि जब इंसान सुखी होता है तो वो भगवान को भूल ही जाता है, लेकिन जब वो दुखी होता है तो उसके मुंह में केवल भगवान का ही नाम होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से सद्गुरु यही सिखाना चाहते हैं कि दुख हो या फिर सुख, ये तो जीवन के पहलू हैं, लेकिन इनमें उस परमात्मा को भूलना हमारी भूल है। तो ये कभी ना करें। हमेशा भगवान का नाम लेते रहें और खुशहाल जीवन जीते रहें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद आपका।